ये डेंटल डॉक्टर का है। तो डेंटल डॉक्टर को हम कैसे देखेंगे, प्रोफेशन में हमें यही जानना है। डेंटल डॉक्टर। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज आप ये पढ़ रहे हैं डेंटल डॉक्टर से रिलेटेड रूल, लेकिन 5 यदि डेंटल डॉक्टर की कुंडलियां आपके सामने हो तो एक जैसे अप्लीकेबल रूल नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। रूल रटने की बजाय, याद करने की बजाय समझने की कोशिश कीजिएगा। जब समझेंगे तो आप कैसी भी चार्ट हो आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे और उसके प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब बात डेंटल की आती है तो दांत दूसरे भाव से हम देखते हैं ना दांत को, तो दूसरा भाव सेकंड हाउस का रोल आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो बीमारियों के लिए 6 8 12 भाव आते हैं, ये या तो तीनों मिल सकते हैं या कोई एक मिल सकता है या एक से ज्यादा मिल सकता है। समझ में आ रहा है ना चौहान जी? हेलो। हेलो। हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी। सेकंड हाउस चूंकि दांत का है हाँ और जी। ये बीमारियों और ट्रीटमेंट का है, यस सर। इसलिए ये नंबर मिलेगा। राइट सर। तीनों भी मिल सकता है या कोई एक भी मिल सकता है। अब हम इसमें प्लेनेट की बात करें कि प्लेनेट कौन सा होगा, तो दांतों का कारक बुध होता है। तो बुध भी आपको रिप्रेजेंट करेगा डेंटल के बारे में कि हाँ, जातक या जाति का डेंटिस्ट बनेंगे या बनने वाले हैं। अब इस प्रेजेंट कुंडली को आप देखिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। ये सेकंड हाउस है और इस सेकंड हाउस में 3 नंबर राशि है और इसका स्वामी मर्क्यूरी छठे भाव में। तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन बना, 2 और 6 का यस बना। सर। यस सर। यस सर। साथ ही साथ जो छठे भाव का जो स्वामी है वीनस, ये खुद छठे भाव में है। और एक बात ध्यान रखिएगा आप, सुंदरता को बढ़ाने वाले जो भी बॉडी पार्ट्स है ना, शुक्र उनका ऑटोमेटिक कारक बन जाता है। जैसे आंख है, नाक है, दांत है, कान है, ये सभी जैसे सुंदरता के हैं, बाल हैं। तो ये जिसका शुक्र स्ट्रांग होगा कुंडली में तो उसकी पूरी बॉडी पर्सनालिटी ना अट्रैक्टिव होती है, चेहरा से लेके सब कुछ। अब सोचिए कि स्किन एकदम व्हाइट हो जैसे आप मान लें और पता चले कि दांत उसके 4 निकले हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप, अट्रैक्टिव बोलेंगे? यानी पर्सनालिटी को सुंदर बनाने में, अट्रैक्टिव बनाने में सभी बॉडी पार्ट्स का योगदान होता है। और उसमें भी खासकर जो चेहरे की हम बात करें तो इस स्थिति में चेहरे का कोई भी रंग है, आउटलुक जो सुंदरता को बढ़ाएगा उसका ऑटोमेटिक कारक शुक्र बन जाएगा। आंखों के लिए आप सूर्य और चंद्र को लेते हैं बेशक, नो डाउट, लेकिन आंखें भी तो सुंदरता को बताती है ना। तो शुक्र भी है। शुक्र में प्रॉब्लम मिलेगा तो आंखों में प्रॉब्लम मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके जो वैसे बॉडी पार्ट्स जो आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं उसमें प्रॉब्लम मिलेगा शुक्र में प्रॉब्लम होने पर। तो दांत, और आजकल के समय में खासकर ये जो लेडीज हैं ये पुणे में डॉक्टर हैं, तो जो बड़े शहर हैं वहां पे खासकर जो ईएनटी वाले जो डॉक्टर हैं दांतों का, इनका भी काफी डिमांड अब बढ़ गया है। पहले यानी छोटे शहरों की बात करें और 15 से 20 साल पीछे चले जाएं छोटे शहरों में ही, तो बहुत से कम लोग, जब तक दांत में प्रॉब्लम ना हो तब तक लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते थे। लेकिन अब चीजें बदली हैं और मेट्रो सिटीज में तो खैर काफी अब लोगों में अवेयरनेस है भी, तो लोग जा भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक सुंदरता भी, जो दांतों में पिन लगाना, दांतों का सेटिंग कराना, ये सब चीजें, तो ये शुक्र के कारण ही लोग डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। तो इनकी कुंडली में ये लेडीज हैं और परफेक्ट कॉम्बिनेशन इनकी लग्न कुंडली से मिल गया डेंटिस्ट बनने का। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए चौहान जी। नहीं सर, सिर्फ एक ही दिक्कत है सर, जो आपने ये जो कॉम्बिनेशन बताए हैं हाँ,
6 8 12, 6 8 या 6 8 12 जो भी है, और बुध भी साथ में बताया, तो इसके साथ 11वां नहीं कनेक्ट होगा इसके साथ? 11वां ठीक है, 11वां जो धन के लिए है, विश फुलफिलमेंट के लिए है। जैसे ये हमने ये चेक किया कि डॉक्टरी जैसे पढ़ना है, 11वां तो खैर मान अच्छा, लीजिए स्टडी के लिए। 90%, यस, ठीक। 90% केसेस के लिए तो 11वां पॉजिटिव होना ही चाहिए, वो तो है ही, पॉजिटिव तो है ही 11वां नंबर। क्योंकि सर उसमें जैसे आपने बताया हुआ है कि मतलब कोई चीज़, जैसे सपोज ये डॉक्टरी पढ़ना भी चाह रहे हैं, ये पढ़ भी रहे हैं, हाँ तो जब तक 11वां साथ में इंक्लूड नहीं होता तब तक वो काम पूरा नहीं हो पाता, सफलता हाँ, नहीं वो मिलती। उनका जो विश फुलफिलमेंट जिस लेवल का है वो नहीं मिल पाएगा। हाँ। हाँ सही है। तो ये चीजें तो क्या है कि 11वां एडिशनली, अब यहाँ पे मैंने 11 इसलिए नहीं लिखा कि ऐसा नहीं है कि 11 नहीं होगा तो ये डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के लिए मेनली यही होने चाहिए, 11वां रहेगा तो वही इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, जो विश फुलफिलमेंट होने का है वो अच्छा हो जाएगा। और बाकी जब डेंटिस्ट बनने के बाद जब पैसे कमाने की जो बात है, तो उस स्थिति में तो फिर 11 नंबर तो होना ही चाहिए। नहीं तो पता चलेगा कि आप अपना पूरा सेटअप भी लगा लिए, क्लिनिक भी आप खोल दिए, और पैसे का कहीं कोई ये ही नहीं है, पैसा ही नहीं आ रहा। तो इस स्थिति में 11 नंबर तो चाहिए ही। अभी हम ये चल रहे हैं मान के कि प्रोफेशन के लिए डॉक्टर बनना है, आवश्यक नंबर कौन कौन से हैं, तो यहाँ ये नंबर आ गया। राइट सर। दूसरा, अब यहाँ तो लग्न कुंडली से आपने देखा, अब हम आते हैं किसी भी प्रोफेशन को देखना हो या कुछ भी देखना हो, तो एक बार लग्न के सबलॉर्ड का अध्ययन जरूर करें। तो लग्न का सबलॉर्ड आप देखेंगे तो मंगल है, और मंगल क्या बता रहा है, तो मंगल में यहाँ देखिए दूसरा भाव, पांचवा हीलिंग का, ट्रीटमेंट का भी है। तो मंगल भी बता रहा है कि हाँ डॉक्टर बनना है। आ गया, दांतों से कनेक्शन मिल गया। दसम भाव जो कार्य क्षेत्र है उसका स्वामी शनि है। शनि क्या बता रहा है, तो शनि में जब आप आके देखेंगे तो 2 5 6, छठा बीमारी, और 2 दांत, 5 हीलिंग, 10 कैरियर, 2 5 6 10 शनि ने भी बता दिया। जो कारक ग्रह है मर्क्यूरी, इस मर्क्यूरी में आके देखेंगे, यहाँ मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी भी 2 5 और 10 को बता दिया। यानी इनकी कुंडली पूरी तरह से एकदम चीख चीख के कह रही है कि ये डेंटिस्ट बनने वाली हैं, बनेंगी। डेंटिस्ट तो ये बन ही चुकी हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। अपना नया इन्होंने क्लिनिक बनाया है पुणे में, तो इसी सिलसिले में कंसल्टेशन इनका था कि कैसे अपना क्लिनिक का सेटअप हो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें। तो वही डिटेल्स है, तो मैं आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे आप इसको देखेंगे। अब मन में एक ये भी बात आपकी आ सकती है, प्रोफेशन बना तो उच्च शिक्षा के बाद ही प्रोफेशन होता है। तो उच्च शिक्षा में जो 9वें का सबलॉर्ड राहु है, क्या ये राहु बता रहा है डेंटिस्ट वाली एजुकेशन को? आइए देख लेते हैं। राहु, एक मिनट, देखिए राहु बता रहा है, एक मिनट इसको, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा स्क्रीन आगे पीछे हो गया। देखिए राहु में बता थी 10। देखिए राहु की फैमिली को जब देखें, डॉक्टर से रिलेटेड 8 12, 6 नंबर भी यहाँ पे आ गया, 6 10, सब लेवल पे 2 नंबर। क्योंकि जो डॉक्टर का पढ़ाई होता है 4.5 साल या 5.5 साल का होता है, तो शुरुआती 2 3 साल तो खैर सबको 2 साल की शायद पढ़ाई होती है, सभी किसी को सेम पढ़ना होता है। तो 2 साल या 2 सेमेस्टर है, मुझे उतना पूरा कंफर्म नहीं है, 2 साल पढ़ना होता है या 2 सेमेस्टर पढ़ना होता है, वो सबको सेम पढ़ना होता है। और उसके बाद फिर उनका अपना जो ब्रांच है उसमें वो जाते हैं।
तो 6-8-12 या 6-12 या 8-12 ये आपको डॉक्टरों में मिलने ही मिलने हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर है तो फिर ट्रीटमेंट ही काम है ना, पेशेंट ही आएंगे, चाहे वो स्किन का है या फिर सर्जरी का है। तो डॉक्टर वाले नंबर इनमें आपको दिखे, छठा भाव बीमारी रोग का भी दिखा, और यहाँ पे दूसरा भाव आपको 2-3 जो इनके अपने इससे दूसरा भाव ये रिलेटेड है डेंटिस्ट का, इसमें दिखा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना, ठीक है सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।